Abhisra, the Tryst by Rabindranath Tagore narrates the poignant encounter between Upagupta, a disciple of Buddha, and Vaswadatta, a renowned courtesan of Mathura. Here's a line-by-line explanation of the poem. Lines 1 से 4. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. उपगुप्त मथुरा की शहर की दीवार के पास एक अंधेरी, बादलों से ढकी अगस्त की रात में विश्राम करता है। बुझे हुए दिए, बंद दरवाजे और धुंधले तारे एक शांति और प्रतीक्षा का वातावरण बनाते हैं। लाइन्स 5 से 8. Whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden? He woke up startled, and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. एक महिला के पायल से सजे हुए पैर अनजाने में उपगुप्त को छू जाते हैं, जिससे वह जाग जाता है। उसके दिए की रोशनी से उसकी दयालु नजरें रोशन हो जाती हैं, जो इस अप्रत्याशित मुलाकात की शुरुआत करती हैं। लाइन्स 9 से 12. It was the dancing girl, starred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. वसवदत्ता, जो रत्नों और एक हल्के नीले रंग के वस्त्र में सजी हुई है, युवावस्था की उत्तेजना और विश्वास का प्रतीक है, जो उपगुप्त की तपस्वी सरलवाद के विपरीत है। लाइन्स 13 से 16. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. अपना दिया नीचे करके वसवदत्ता उपगुप्त की शांत और तपस्वी सुंदरता को निहारती है, जो उनके जीवन शैली के बीच के अंतर को उजागर करती है। लाइन्स 17 से 20. Forgive me, young ascetic, said the woman, graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you. वसवदत्ता उपगुप्त को परेशान करने के लिए माफी मांगती है और उसे अपने घर आमंत्रित करती है। यह सुझाव देती है कि धूल भरी जमीन उसके लिए उपयुक्त नहीं है, जो उसकी चिंता और शायद आकर्षण को दर्शाती है। लाइन्स 21 से 24. The young ascetic answered, Woman, go on your way, when the time is ripe I will come to you. उपगुप्त उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। यह दर्शाता है कि उनकी मुलाकात तब होगी जब तकदीर में होगी, जिसमें नियति और समय के विषयों को पेश किया जाता है। लाइन्स 25 से 28. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. एक अचानक तूफान वसवदत्ता को डरा देता है, जो आने वाले तूफान और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। लाइन्स 29 से 32. A year had not yet passed. It was evening of a day in April, in spring season. The branches of the wayside trees were full of blossom. एक साल से भी कम समय के बाद अप्रैल में सेटिंग एक खिलखिलाते वसंत संध्या में बदल जाती है, जो पहले की तूफानी रात के साथ विपरीत है और नवीनीकरण का प्रतीक है। लाइन्स 33 से 36. Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. मधुर बांसुरी की धुन शांत वसंत वातावरण को बढ़ाती है, क्योंकि उपगुप्त शहर के द्वार से गुजरता है, जो एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा का संकेत देता है। लाइन्स 37 से 40. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? Struck with black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. उपगुप्त एक महिला को आम के बाग की छाया में लेटे हुए पाता है, जो चेचक से पीड़ित है, जो उसके पतन और सामाजिक अस्वीकृति का संकेत देता है। लाइन्स 41 से 44. She had been hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion. महिला, जो अब वसवदत्ता के रूप में पहचानी गई है, अपनी बीमारी के कारण निकाल दी गई है,
जो सौंदर्य और सामाजिक स्थिति के अस्थायी स्वरूप पर प्रकाश डालती है। लाइन्स 45 से 48। The ascetic sat by her side, took her head on his knees, and moistened her lips with water, and smeared her body with sandal balm. सहानुभूति का प्रदर्शन करते हुए उपगुप्त वसवदत्ता की देखभाल करता है, उसकी स्थिति के बावजूद उसे आराम और देखभाल प्रदान करता है, जो सच्ची संवेदनशीलता को दर्शाता है। लाइन्स 49 से 52। Who are you, merciful one? asked the woman. The time at last has come to visit you, and I am here, replied the young ascetic. वसवदत्ता उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उसकी पहचान के बारे में पूछती है। उपगुप्त बताता है कि उनकी मुलाकात का नियत समय आ गया है